चलिए दोस्तों, आ गए हम अपने अगले काम पर। अरे भाई, हम तो अब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के मेथड पर थे। हमने प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए हमने वो सीख लिया, और हमने सीखा कि भाई प्राइस इसके चेंज होने से, बढ़ने घटने से क्वांटिटी पर कितना असर पड़ता है उसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब ये बताइए कि क्या प्राइस, मान लीजिए 10 रुपए मैंने खर्च किया, क्वांटिटी मान लीजिए 50 यूनिट खरीदी, कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया होगा मैंने? बहुत ही सिंपल सर जी, 500 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ, ये जो 500 नजर आ रहा है दोस्तों, ये 500 किसका प्रोडक्ट है? प्राइस और क्वांटिटी का, तभी तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आया। अब मैं ये कहता हूं कि भाई प्राइस के कारण क्वांटिटी पर असर पड़ता है, तो क्वांटिटी पर जितना भी असर आएगा उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली इस टोटल एक्सपेंडिचर पर आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा भाई साहब। यानी न सिर्फ इस प्राइस से इस क्वांटिटी के चेंज कितना हुआ ये पता लगाया जा सकता है, बल्कि हम इस प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पर भी कितना असर आ रहा है वो भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेटली क्वांटिटी में चेंज आएगा उसका इंपैक्ट इस टोटल एक्सपेंडिचर पर भी आएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यानी अगर मैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन को चेक करने की कोशिश करूं, तो मैं यहां से भी इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ आई दोस्तों या नहीं? यहां से भी इलास्टिसिटी निकाली जा सकती है, और इस मेथड को जो हम डिस्कस करने वाले हैं हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल आउटले मेथड। क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या कहते हैं टोटल आउटले मेथड। और यह भी तरीका क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना एक सिंपल सा खेल हो जाता है। आइए देखें कि आखिरकार किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई मान लीजिए प्राइस मैं लिखता हूं 6 रुपए, और क्वांटिटी जो है हमारे सामने है 1 रुपया। बताइए जरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया भाई साहब 6 रुपए। बड़ा ही सिंपल सा है। अब ये प्राइस घट जाता है और घटकर रह जाता है 5 रुपए। प्राइस जब घटा तो जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी बढ़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ गई, 2 गुनी हो गई क्वांटिटी। अब मेरा खर्चा कितना हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माय डियर फ्रेंड्स 10 रुपए। सो प्राइस क्वांटिटी का जो इंपैक्ट आया वो आया हमारे इस टोटल एक्सपेंडिचर पर। अब मुझे क्वांटिटी की तरफ नहीं देखना, मुझे सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब प्राइस घट रहा है तो उसका इंपैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या आया, मुझे यह देखने की जरूरत है। तो ये पहला केस जो दोस्तों हम कर रहे हैं, इसमें प्राइस के घटने के साथ पता लगा कि भाई यहां तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यह है हमारे इस पॉइंट नंबर 1 का पार्ट ए, राइट। यह है पार्ट ए। बस मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों इसी का दूसरा हिस्सा, और वो है पार्ट बी।
मान लीजिए कि प्राइस है 5 रुपए और आप 2 यूनिट्स खरीदते हैं, 10 रुपए का खर्चा करते हैं। अगर ये प्राइस बढ़ करके 6 हो गया तो आपने क्वांटिटी आधी कर डाली और अब आप कर रहे हैं ओनली 6 रुपए का एक्सपेंडिचर। यानी यहां पर आपने देखा कि प्राइस के बढ़ने से 5 से 6 हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका घट गया। इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में हमें यहां पर कैसा रिलेशन नजर आ रहा है दोस्तों? यहां हमें नजर आता है इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन नजर आ रहा है? इनवर्स रिलेशन। तो जहां पर भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन नजर आ जाए, जैसा कि आपने यहां पर देखा, तो समझ लीजिएगा कि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है। अब सवाल आता है ये मोर देन 1 क्यों? जरा से प्राइस चेंज के कारण बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर पर, और वो इंपैक्ट के कारण टोटल एक्सपेंडिचर या तो एकदम बढ़ जाता है या वो टोटल एक्सपेंडिचर एकदम घट जाता है। तो जो इंपैक्ट ज्यादा है इसी के कारण टोटल एक्सपेंडिचर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपस में इनकी कैसी रिलेशन नजर आ रही है? प्राइस घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है। इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है। इसी कारण से यहां पर आप कहेंगे कि इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, यानी ऐसी पोजीशन में यह कहलाएगी इलास्टिक डिमांड। कैसी डिमांड कहलाएगी दोस्तों? यह कहलाएगी इलास्टिक डिमांड। और आपने कैसे पता लगाया? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के इनवर्स रिलेशन के कारण। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लें। मान लीजिए प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर। अगेन पार्ट ए देखते हैं उसका। आपने देखा जी इसका प्राइस है मान लीजिए 4 रुपए और क्वांटिटी है 3 रुपए। बताइए खर्चा कितना हुआ? 12 रुपए। अब प्राइस घटकर रह गया 3 और आपने क्वांटिटी बढ़ाकर कर दी 4। टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई असर नहीं पड़ा। आइए इसका दूसरा केस देख लें। पार्ट बी कुछ ऐसी ही कहानी बता रहा है। यहां पर फर्स्ट केस में प्राइसेस दोस्तों रिड्यूस हुए हैं, लेकिन सेकंड केस में हम देखेंगे कि प्राइसेस बढ़ गए। पहले 3 रुपए का प्राइस था, हम 4 क्वांटिटी खरीदते थे, 12 रुपए खर्च करते थे। अब प्राइस बढ़ करके हो गया 4, तो हमने क्वांटिटी घटा डाली और टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 12। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इस पोजीशन में हमने देखा कि प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भैया हम साफ साफ लफ्जों में कहेंगे कि पहले केस में भी जब प्राइस रिड्यूस हुए तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, जब प्राइस बढ़े तब भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। और इस कारण से जब यहां कोई चेंज ही नहीं आया तो हमने कहा प्राइस चेंज डज नॉट इंपैक्ट टोटल एक्सपेंडिचर। और अगर ऐसा हुआ कि उस पर कोई असर नहीं पड़ा प्राइस के चेंज होने से, तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी हम इसे कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा
सेकेंड का। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? आइए पॉइंट नंबर 3 देखें, और यहां पर हम क्या पोजीशन देखने जा रहे हैं, अपने पार्ट ए की तरफ देखते हैं। पार्ट ए में दोबारा से प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। तो देखा ये कि 10 रुपए का प्राइस था और क्वांटिटी हम लेते थे मान लीजिए 4। प्राइस घट के रह गया 5 और हमने क्वांटिटी बढ़ा डाली 6 रुपए। पहले खर्चा क्या होता था 40 रुपए, अब खर्चा क्या होता है 30 रुपए। तो ऐसी पोजीशन में हमने देखा कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन आया। जैसे ही प्राइसेस घटे टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया। अगर ऐसी पोजीशन में प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर भी घटे, यानी यहां पर आपको कैसा रिलेशन नजर आया, डायरेक्ट रिलेशन नजर आया। इज दैट सो और नॉट? तो भाई जब आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आए, आइए इसका दूसरा केस भी लगे हाथों कर डालें। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। तो भाई प्राइस 5 रुपए था, डिमांड 6 रुपए थी, 30 रुपए का खर्चा करते थे, प्राइस डबल हो गया, क्वांटिटी घट गई। अल्टीमेटली टोटल एक्सपेंडिचर पर जो असर आया वो देखना है हमें। प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, क्योंकि चीजें चाहिए थी, इसीलिए हमने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं घटाई, इसीलिए हमारा बहुत ज्यादा खर्चा उस पर रिड्यूस नहीं हुआ। क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स हमने बहुत ज्यादा कम नहीं की, इसीलिए ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो प्राइस के बढ़ने के कारण हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। यानी ये जरूर एक ऐसी चीज रही होगी जिसमें हम प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी उसकी डिमांड को ज्यादा घटा नहीं पाए। यानी जरूरत ज्यादा रही होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी हम उसे खरीद ही रहे हैं, यानी उसकी डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि खर्चे तो बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में ईडी इज ऑलवेज लेस देन 1। तो जो आपने ये वाला केस देखा दोस्तों, ये क्या है, ईडी लेस देन 1, और इसे हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो दोस्तों ये था हमारा इन इलास्टिक डिमांड का केस। पहले हमने पार्ट ए में देखा, फिर बी में देखा इसे, और अल्टीमेटली हमने इसके डायरेक्ट रिलेशन पर मोहर लगा दी कि जहां पर भी डायरेक्ट रिलेशन होगा हम कहेंगे ईडी इज लेस देन 1। तो यानी आपसे जब पूछा जाए कि भैया जरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को फटाफट से एक्सप्लेन कर दो, तो आपके सामने बड़ा ही सिंपल सा तरीका होगा। आप कहेंगे कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इनमें अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो मेरे भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अगर इसमें नो इम्पैक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, और अगर इसमें प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशन होगा तब क्या होगा। तो मेरे भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका, अगर इनवर्स रिलेशन है किसमें, प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में, तो ईडी इज ऑलवेज मोर देन 1। अगर कोई इंपैक्ट ना पड़े तो ईडी इज इक्वल टू 1।
और अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ जाए तो ईडी इज लेस देन 1। यानी हमने इनवर्स, नो इंपैक्ट और डायरेक्ट के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि ईडी मोर देन 1, इक्वल टू 1 या लेस देन 1, इनमें से क्या होगी। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो ये था दोस्तों हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके बेसिस पर हमने ये काम किया। तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जो थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर मेथड को इजाद किया था, कैलकुलेट किया था, और ये हमें जल्द से जल्द कैलकुलेट करने का तरीका बता देता है, राइट। तो फटाफट से प्राइस देखो, टोटल एक्सपेंडिचर देखो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती नहीं, सीधा उनकी आपने क्या देखी, केवल रिलेशनशिप देख ली और रिलेशनशिप से इमीडिएटली अंदाजा लगा लिया कि आखिरकार अल्टीमेटली इसमें क्या इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम यहां खत्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।